अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टेज पर भारत की तस्वीर बैठी है। ये गुलदस्ता है जो यहाँ इस खानदान अहरार ने एक सदी से भी ज्यादा की कुर्बानियों के नतीजे में सजाया है। ये जो खानदान है जिसके एक फर्द थे, बहुत महबूब फर्द, मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी, इनके दादा परदादा बहुत ऊपर से ये खानदान एक मिसाली और आइडियल खानदान रहा है। अपने ख्यालात के लिहाज से, अपने अकीदों के लिहाज से, अपनी कुर्बानियों के लिहाज से, अपनी मेहनतों और मोहब्बतों के लिहाज से। उस खानदान के एक भरपूर वारिस थे मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी। मैं काफी बीमार हालत में चल रहा हूँ। मुझे डॉक्टरों ने सफर पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन मैं इस सादत से अपने को महरूम नहीं करना चाहता था, इसलिए कि हक़गोई और बेबाकी, जुरत, बहादुरी, सच की गवाही साफ साफ देना और जालिम के सामने उसको जालिम कहना, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, इसका रिवाज कम होता जा रहा है, जबकि इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है। आप इशारे को समझ रहे होंगे कि जुल्म बढ़ता जा रहा है, मगर जुल्म को रोकने की कोशिश करने वाले कम होते जा रहे हैं। ऐसे मौके पर ऐसे किसी प्रोग्राम में शरीक होना ये सिर्फ एक ताज़ियत का फर्ज अदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आइंदा के लिए अपने इरादों को मजबूत करने के लिए। जी चाहता है कि मैं इस मौके पर मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी के रूह को भी सलाम भेजूं। उनके बाप दादा, उनके खानदान के तमाम बुजुर्ग जिनकी लंबी तारीख है, उनको भी सलाम भेजूं। मैं बाबा गुरु नानक की मुकद्दस रूह को भी सलाम भेजूं। मैं मर्दाना साहब की रूह को भी सलाम भेजूं। मैं पंजाब की सरजमीन को भी सलाम भेजूं और पूरे भारत की तरफ से पंजाब के इस भाईचारे और एक मिसाली मुआशरा और समाज जो आप सब ने यहाँ मिलजुल कर कायम किया, शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी की क़यादत में, कहने को तो वो शाही इमाम थे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वो फकीर जिंदगी भर फकीर रहे और असली शाह वही होता है जो दिल का फकीर हो। उन्होंने जिस तरह यहाँ पर एकता और इत्तेहाद का माहौल का बनाया, वो खुशामद नहीं करते थे, वो चापलूसी नहीं करते थे, वो गलत को गलत कहते थे, वो सही को सही कहते थे, किसी को कोई बात बुरी लगे इसकी परवाह नहीं करते थे।
वो गरीबों की खिदमत और सेवा करते थे, वो सबको मेल के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे। क्या मैं ये उम्मीद करूं, और ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या मैं ये उम्मीद करूं कि ये पंजाब का ये माहौल, ये भाईचारे का ये माहौल, ये पंजाब से ये पंजाब तक महदूद नहीं रहेगा। अब हमारे जमा उम्र और जमा हिम्मत अजीज तरीन भाई और दोस्त और साथी उस्मान की क़यादत में आप सबके ताउन से पूरे भारत में ये भाईचारे का माहौल बने। आप इस भाईचारे की मिसाल देखिए कि आज जब मैं यहाँ पहुंचा लुधियाना, तो मुझे ये बताया गया कि आपके मेजबान कौन हैं, परमपाल सिंह जी हैं, और दूसरे भाई का मुझे नाम नहीं याद रहा, गुरसाहब सिंह, ये मेजबान। ये है माहौल, ऐसा ही होना चाहिए और रोज होना चाहिए, हर गली और हर चौराहे पर होना चाहिए, हर मोहल्ले, हर गांव, हर तहसील, हर शहर में होना चाहिए। इसी का नाम भारत है। भारत पहचाना जाता था भाईचारे से, अब पहचाना जाने लगा नफरत से। इस नफरत के माहौल को बदलना यह सब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये उम्मीद लेकर आया हूँ और आपकी तरफ से इस उम्मीद में इजाफा लेकर वापस जाना चाहता हूँ कि इस भाईचारे को आप लुधियाने और पंजाब से लेकर भारत के एक एक गांव तक पहुंचाएंगे। भारत की जमीन प्यासी है, आप में सलाहियत है, आप में क्षमता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ ऐसी मुकद्दस रूहें गुजरी हैं, यहाँ ऐसे अजीम रहनुमा गुजरे हैं जिन्होंने दरअसल मजहब की हकीकत को समझा था। इस्लाम की हकीकत मुसलमान समझ जाएं और सिख धर्म की हकीकत सिख भाई समझ जाएं। सिर्फ ये दो समाज अपने धर्मों की हकीकत को समझ जाएं, सच्चाई को समझ जाएं, आडंबरों से निकलें, स्पिरिट और आत्मा को समझ जाएं, तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व को सजाने के लिए काफी है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारा तकबीर। मैं पूरे भारत के समाज की तरफ से कहने की हिम्मत करता हूँ, सिर्फ मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं, इसलिए कि मेरे रिश्ते, मेरे ताल्लुकात, मेरा संबंध, मेरा उठना बैठना मिलना जुलना जितना मुसलमानों के साथ है, उतना ही यहाँ के मजलूम समाज के साथ है, दलितों के साथ है, SC ST के साथ है, OBC के साथ है, सिख भाइयों के साथ है, क्रिश्चियन भाइयों के साथ है, लिंगायत भाइयों के साथ है, बुद्धिस्ट लोगों के साथ है। मैं उन सब का दर्द आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने को मामूली मत समझिए। आपके नाम अगर रोजाना अखबारात में न छपते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश में क्रांति नहीं ला सकते। आप में सलाहियत है, उसकी वजह यह है कि आपको ऐसे धर्मगुरु मिले, आपको ऐसे रहनुमा मिले, आपको ऐसी शिक्षा मिली, आपको ऐसी तालीम मिली, आपको ऐसी तरबियत मिली। और सलाम भेजता हूँ मौलाना हबीबुर रहमान की रूह को कि वो उस्मान जैसा एक सारे बहादुर जमा उम्र जा हिम्मत बेटा और जानशीन छोड़ के गए हैं। उस्मान अपने को अकेला मत समझना, अपने को अकेला मत समझना। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, नेक बंदों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, गरीबों की दुआएं तुम्हारे खानदान के साथ हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे बच्चे भी अहरार का झंडा बुलंद करेंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, खत्मे नबूवत। ये खानदान जिस तरह पहले माजी में इसने समाज से कुछ नहीं लिया मोहब्बत के सिवा, और समाज को सब कुछ दिया। आप गौर तो करें, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जिनके नाम पर मौलाना हबीबुर रहमान सानी का नाम रखा गया था, जो उनके पोते थे,
रईस अहरार 14 साल उन्होंने जेल में गुजारे, बार बार जेल गए। क्यों जेल गए? इसलिए कि अंग्रेज सरकार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे और देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां देते थे। शायद इतनी कुर्बानी मुझे जहां तक याद है देश की आजादी के लिए किसी और लीडर ने नहीं दी जैसे कि उसने। मगर कमाल है, न उन्होंने कोठी ली, न बंगला लिया, न अलाउंस लिया, न पेंशन ली। आप आज भी देख लो उनका खानदान किस घर में रहता है। कोई सरकारी इनाम नहीं, कोई सरकारी सहूलत नहीं। जो कुछ है तो अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाई, और जो हलाल कमाई खाता है उसी में बहादुरी होती है, उसी में हक़गोई की सलाहियत होती है। इसलिए आप उस्मान का साथ देंगे, हाथ उठाकर कहिए आप उस्मान को अपना कायद मानिए, आप उस्मान को अपना अमीर मानिए। आप इत्तेहाद का एक जबरदस्त एक मौका, एक नमूना बन के दिखाइए, और ये दिखाइए कि अगले साल फिर किसी मौके पर ऐसे बहुत बड़ा जलसा करके आप ये साबित करें जब ये पैगाम उन घरों में भी पहुंच गया जिन घरों में नहीं पहुंचा था। अभी मैंने जहां तक समझा ये भी अंदाजा हुआ मुझको कि 10 अक्टूबर को कोई और बड़ा प्रोग्राम हमारे सिख भाइयों की तरफ से होने जा रहा है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इन सिख भाइयों को, धर्म गुरुओं को, इन तमाम भाइयों और बहनों को जिन्होंने इस प्रोग्राम का ऐलान किया। और मैं अपनी तरफ से भी आपसे अपील करता हूँ कि आप इससे भी ज्यादा बड़ी तादाद में उस प्रोग्राम में शरीक हों। अब नमाज का अजान का वक्त हो रहा है और शायद जलसे के भी इख्तिताम का वक्त हो रहा है। मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप ये जरूर वादा कीजिए कि आप रोजाना मौलाना हबीबुर रहमान के लिए रोजाना दुआ कीजिएगा। अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ करने से खुद अपने को बहुत फायदा होता है। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आप सबको नजर बद से बचाए। इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद, एकता, एकता और एकता। जज़ाकुमुल्लाह।